पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए का घोटाला। जी हां, 6 अरब रुपए यानी कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है, उसके अंदर की असलियत को बाहर लाकर रख दिया है और हर तरफ सनसनी मचाकर रख दी है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या यह पूरा घोटाला है, क्या पूरी डिटेल्स हैं इसकी, यह मैं आपको बकायदा ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। तो आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान 6 अरब पाकिस्तानी रुपए की वित्तीय अनियमितताएं और प्रशासनिक खामियां सामने आई हैं। पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की 2023-24 की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में इन गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ, यानी कि ऑडिट हुआ तब जाकर पता चला कि भाई यहां तो गबन हुआ है। इस ऑडिट में सबसे बड़ी चिंता 5.3 अरब रुपए के बकाया स्पॉन्सरशिप शुल्क की वसूली न होना है। यानी सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो यह राशि यानी कि लगभग 5.5 अरब रुपए, यह राशि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर से मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली भाई? क्यों नहीं आपने वसूला है यह पैसा? किसको दे दिया यह पैसा? क्या सेटिंग है? अब जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पिछले 4 सालों में नेतृत्व करने वाले यानी पीसीबी के नेतृत्व करने वाले रमीज राजा और जका अशरफ के बाद तीसरे शख्स हैं। साथ ही नकवी सरकार में मंत्री भी हैं और उनके रहते वित्तीय अनियमितताओं की इस ऑडिट रिपोर्ट ने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में 3 जूनियर क्षेत्रीय कोच की भर्ती पर भी आपत्ति जताई गई है, जो योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, यानी उनसे पैसे लेकर उन क्षेत्रीय कोचों की नियुक्ति कर दी गई और वो जो है वो योग्यता मानदंडों को पूरा भी नहीं करते थे, उसके बावजूद उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक मीडिया डायरेक्टर की भी नियुक्ति को प्रक्रिया के बाहर बताया गया, यानी एक मीडिया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया प्रक्रिया के बाहर जाके, यानी कुछ सेटिंग हुई होगी, पैसा मिला होगा, नियुक्त कर दिया गया। रिपोर्ट में पीसीबी चेयरमैन के लिए यूटिलिटी चार्जेस यानी कि मोहसिन नकवी के लिए पिछले साल यूटिलिटी चार्जेस, फ्यूल और अकोमोडेशन को कवर करने के लिए भुगतान किए गए मुआवजे को भी अनऑथराइज्ड बताया गया है, यानी कि गलत बताया गया है। कहा गया है नकवी को यह अपने सरकारी भत्तों के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ, यानी कि क्योंकि नकवी सरकार में मंत्री हैं तो भाई यूटिलिटी चार्जेस, फ्यूल, अकोमोडेशन ये तो सरकार से भत्ते से मिलता ही है। तो ये पैसा उन्होंने पीसीबी से क्यों लिया भाई? 2 जगह से पैसा ले रहे हो, तभी ये अनऑथराइज्ड बताया गया है। ऑडिटर्स ने क्रिकेट बोर्ड के इस जवाब को खारिज कर दिया कि पीसीबी चेयरमैन उप नियमों के अनुसार उपयोगिता खर्चों के लिए ऑथराइज्ड हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर पीसीबी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर नए सिरे से सवाल खड़े करती है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब बोर्ड नेतृत्व में बार बार बदलाव की ओर देख रहा है। ऐसे में सोचिए, 6 अरब रुपए का गड़बड़, 6 अरब रुपए की वित्तीय अनियमितताएं, प्रशासनिक अनियमितताएं, बहुत गंभीर सवाल है भाई। बहुत गड़बड़ बोर्ड है, बहुत गड़बड़ देश है, पता नहीं क्या करता रहता है, कुछ समझ नहीं आता है। और अब देख लीजिए क्या क्या कैसे क्रिकेट ये चला रहे हैं, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी पीसीबी इस पर कुछ बोल भी नहीं रहा, क्या ही बोलेगा? ऐसा खुलासा हुआ है, क्या बोलेगा? बेशर्म चेहरा, नकाब हट गया है चेहरे से, क्या बोलेगा? बाकायदा पाकिस्तान के ही ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट है, इधर उधर से किसी और देश की नहीं है कि कोई कहे ये साजिश रची गई है। पाकिस्तान के ही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। क्या कहेंगे आप? कमेंट करके बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ही कहें इस बोर्ड को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।